हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर दें, बेल आइकन वगैरह ठोक दें। चलिए साहब, शुरू करते हैं। ये अपना टेलीग्राम है साहब, फ्री टेलीग्राम है, फर्स्ट क्लास ज्वाइन करिए। साथ में स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, तो दोनों को जरूर ज्वाइन करके रखिए। अच्छा है। एक्चुअली सर जानते हैं, जब वीडियो बनाने बैठते हैं ना, तो ऐसा लगता है ना कि हम आप लोगों के सामने क्या दे दें, आप लोगों को क्या उतना मतलब हर चीज़ बता दें। तो लेकिन साथ में ना एक अनजाना सा डर भी रहता है, समझ गए? अनजाना सा एक डर भी रहता है कि पता नहीं, हम ये नहीं कहते 100 आदमी का, 1000 आदमी का, 10,000 आदमी का, लाख आदमी का भला कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी उसमें से आपका फंस गया ना, जो थोड़ा सा उस माइंडसेट का है। इसीलिए आप देखते होंगे कि हम एजुकेशन सबको नहीं देते, हम मना कर देते हैं कि नहीं, हम नहीं देंगे। आप मेरे साथ रहिए, पेशेंस दिखाइए तो ही देंगे, नहीं देंगे हम आपको। भटकिए जहां भटक रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये तो आप एटीट्यूड दिखा रहे। भाई एटीट्यूड नहीं दिखा रहे, मार्केट सिखा रहे हैं। ये भी एक सिखाने का प्रक्रिया है। जिस आदमी को थोड़ा सा पेशेंस नहीं है, 6 महीना का चाहे 5 महीना का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे साथ, वो मेरा बात क्या समझेगा। तो ओपन होता है ना यूट्यूब पे, तो ओपन होता है, कोई कुछ समझा, कोई कुछ समझा, ले भाई चल सब समझ गए। और आपको पता ही है कि कम ज्ञान जो है ना, वो ज़्यादा खतरनाक है नहीं ज्ञान होने से। तो ये चीज़ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं धीमा कर दूँ। नहीं, जो मैं कर रहा था वो आज भी करूँगा। और जो ज्ञान और जो जानकारी आपको मिलना चाहिए मेरे माध्यम से, मैं आपको प्रॉपर दूंगा। अब आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी कि नहीं सर हमको स्क्रीनशॉट चाहिए, नहीं आप मेरे को प्रॉपर गाइड करो, तब तो सर वो तो हम टेलीग्राम में ही बताएंगे ना, यूट्यूब पे तो बता नहीं सकते। आजकल तो पता नहीं सेबी रजिस्टर भी ऐसे ऐसे कांड कर रहे हैं कि भैया क्या बोला जाए, बात समझ है। लाइसेंस भी नहीं बोलेंगे, चलिए। छोड़िए हटाइए, अब मुंह से निकलने वाला तो बिकता है। सबको अपना कट चाहिए। चलिए ठीक है, बढ़िया बात है। तो आइए, वो सब चीज चलते रहता है। आइए अपना अभी मार्केट पे आते हैं। मार्केट पे भाई हमने तोड़ा, हमने जो कैश फ्री किया बराबर किया भाई, कोई डाउट नहीं है इसमें। नहीं विश्वास है तो किया। क्यों किया? ये ससुरा 630 पे अगर रह जाता ना तो ना करता, ये ना कटा दिया भाई 585 पे। क्यों? क्यों भाई? आप बोलोगे सर आप लोग आपने प्रॉफिट बुक कर लिया इसीलिए गिर गया। ऐसा भरम हम ना पालते। अगर ऐसा भरम अगर हमारे को आ जाए ना, तब तो भाई मंदिरिया खुश हो जाएगा। ऐसा भरम हम नहीं पालते। तो सिचुएशन है सर, देश का विदेश का सिचुएशन है, तो ये तो चलता ही है। फिलहाल बैंक निफ्टी भी 59,891 पे, तो ठीक है। बैंक निफ्टी तो अभी भी सपोर्ट से काफी दूर है चलो 200 पॉइंट। और निफ्टी 108 पॉइंट डाउन हुआ ना। अपना तो यही अंदाज था कि 2 डिजिट में, चल भाई 2 डिजिट से 9 पॉइंट ज्यादा हो गया, ये गलती है भाई। तो आप इसको गलती समझिएगा तो चलो भाई ये भी गलती है इशारा के मुताबिक। क्योंकि लास्ट में जो ये डाउन हुआ ना, ये मेरे उसमें नहीं था, ये मेरे कैलकुलेशन में नहीं था। और जब जो मेरे कैलकुलेशन में नहीं आता तो फिर मैं तुरंत डिसिप्लिन में आ जाता हूं। मैं बोलता ना 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 ना, ये मार्केट कल भी था, आज भी है, आने वाला समय में भी रहेगा। तो आप बोलोगे सर क्या आपके डिसिप्लिन में नहीं आया जो आपने कैश फ्री करने का सोचा? अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं बताता हूं। सुबह का डाटा देखिए, 4 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल। ठीक, तो आप बोलोगे हाँ, हमने बोला कि निगेटिव हो जा खुल जाता है तो और बढ़िया। लेकिन इसने निगेटिव खुला नहीं, 25,653 पे ओपनिंग दिया, बराबर है। तो आप बोलोगे यस। उसके बाद वहीं खुला और वहीं से गिरा। मैं समझ गया कि ये भाई पहले जो 4 निगेटिव है उसको फलीफूत कर रहा है, उसको ग्राउंड में एक्सक्यूट कर रहा है, ग्राउंड में उसको प्रमाणित कर रहा है। ठीक है भाई, कर ले जहां तक करना है। गिरते हुए 500 को भी तोड़ के नीचे आया, मैं बोला चल ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, गिर के आया तो ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है कोई। फिर क्या हुआ? उसके बाद साइडवेज हो गया, तो चलो साइडवेज हुआ तो भी ठीक है। ये भी हिसाब किताब में था कि हाँ भाई 3 न्यूट्रल है, तो वहां से एक साइडवेज हो लिया। आई एग्री, कोई दिक्कत नहीं है। वही 520, 525, 540 इसी के बीच में। फिर यहां से एक बाउंस बैक दिखाया, ये बाउंस बैक दिखाया, मैं बोला चल जी ठीक है। फिर ऐसे फिर ऐसे, मैं बोला हाँ यहां बेटर है। तो यहां आपको दिखा कि 4 निगेटिव दिख लिया, 3 न्यूट्रल दिख लिया,
4 पॉजिटिव यहाँ से यहाँ तक आ लिया। अब जो इसके बाद जो ये गिरावट हुआ ना, ये ठीक नहीं था। ना, ना था ना। कुछ भी बोलो, ये क्यों? ये और इसीलिए मैं आप लोगों को बोला था कि लास्ट 3 मतलब 10-15 मिनट जो है, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और ये 3 बजे जो 628 पे चल रहा था, 631 पे चल रहा था, वहां पर ही एक गिरावट दर्ज किया गया। अगर इसका क्लोजिंग 650 पे होता तो मैं कॉन्फिडेंट रहता कि नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो ये गिरावट हुआ ना, ये एक किसी चीज को अंकित करके चला गया, ठीक है। तो और ऐसा नहीं है कि एक्सपायरी का डेट दिन है, एक्सपायरी कल है, फिर आज क्यों गिरा? अब ये चीज मुझे उस समय नहीं समझ में आया, क्योंकि समय नहीं था समझने का। मार्केट बंद हो गया, इतना ज्यादा मार्केट में शोर आ गया कि क्या पकड़े। क्योंकि मेरा एक नेचर है कि मैं मंदेरिया को पकड़ लेता हूं, तेजरिया तो खुद हूं, मंदेरिया को पकड़ लेता हूं। मंदेरिया मंदी खेल लेता है तो मैं उसको पकड़ लेता हूं, बस मेरा यही मेरे को आता है। ना मुझे पूरे मार्केट का ज्ञान है, ना मार्केट में जो जो शब्द तैर रहे हैं सुबह से शाम तक उसका ज्ञान है। बस एक चीज का ना पूरा ज्ञान है कि मंदेरिया क्या कर रहे हैं, बस उसी को। और जब मंदेरिया वहां खनका ना, आपको स्क्रीनशॉट फिर मिल गया, ठीक है। पहले कहीं और मिला, फिर बाद में कहीं और मिला। तो ये चीज है। अब मैं बहुत निश्चिंत से मार्केट में हूं, समझे। इस निश्चिंतता को और क्रिएटिविटी को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आराम से शेयर करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैश में हूं और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह पोजीशन है तो चलेगा, क्या दिक्कत है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, तो उसका रीजन ये है कि देखिए चारों साइड से तो आप देख ही रहे हैं यूएस क्या क्या कर रहा है। यूएस ईयू को बोला क्या है, ट्रम्प साहब तो लालू यादव से भी खतरनाक अभी पोज में आ चुके हैं, है ना। अब सुने होंगे कि जब 2000 के टाइम में लालू जी के घर में जब ब्याह समारोह था, मतलब शादी का समारोह था, तो बारात के लिए शायद गाड़ी कम पड़ा, तो उन्होंने बोला कि पटना में नहीं पूरे बिहार में जितने टाटा के शोरूम है, चाहे जो भी शोरूम है, सबसे नया गाड़ी ले आओ। भाई गाड़ी आई, बाकायदा आई, शोरूम से निकल के आई, रिबन कटा हुआ गाड़ी सब आया। बारात संपन्न होने के बाद वापस भी हो गया। तो भाई मुख्यमंत्री है, इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, उसके विरोध में फिर टाटा ने बिहार में शायद 15 साल अपना एक सेंटर नहीं खोला, दूसरी कंपनी खोली। टाटा कंपनी बोला नो, मैं नहीं खोलता। जिसको टाटा का ट्रक गाड़ी जो भी लेना है, आपको या तो बंगाल आना पड़ेगा किशनगंज से, या फिर झारखंड आना पड़ेगा, मैं नहीं खोलता। या तो आप यूपी जाओ, सस्ता तो झारखंड में ही पड़ता है। तो ये था रवैया। तो क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। इंडिविजुअल को तो कोई फर्क नहीं हुआ लालू साहब को, बाकी जो देश वहाँ की जनता थी, प्रजा की जनता, उन पे काफी इंपैक्ट हुआ। उनको कोई भी गाड़ी लेने के लिए इस साइड का रुख करना पड़ता था पहले, और ये लंबा चला। अब ट्रम्प साहब का भी यही अंदाज है, एकदम डिक्टेटर की तरह। अब ईयू को चाहे जो भी है, उसके जितने भी पार्टनर है, उसको बोला है एक ग्रीनलैंड मेरा है, समझा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अरे भाई किसके बाप की दिक्कत, बोला जिसको दिक्कत है ऐसा करो, तुम 10% टैरिफ दो फरवरी से। अब भाई सब कांप गया, चाहे वहीं पर ही जो भी जितने भी देश थे। बोला जो ग्रीनलैंड नहीं देना, नीदरलैंड क्या बोलती है, गोली मारेंगे तब बात करेंगे। बोला फूक देंगे तो उधिया जाएगी। क्या बोला, फूक देंगे तो उधिया जाएगी, ग्रीनलैंड नहीं दोगी, तुम कौन होती हो। ले भाई मारा धक्का। ईयू नाटो बोला कि ना ना हम अपना फौज भेजते हैं। चल भाई 5-6 देश 7 देश जो भी है, फौज भेज दिया अभी ग्रीनलैंड में। हमको भी बहुत अच्छा लगा कि चलो यार ईयू तो जागा, ईयू तो जागा। लेकिन बाद में देखे कि अरे ये तो बाप के सामने, अमेरिका तो बाप है इनका, इनके सामने क्या फौज भेजा है। तो 30 आदमी, कोई 5 सोल्जर, कोई 10 सोल्जर, कोई 2 सोल्जर, कोई 15 सोल्जर। ओ भाई क्या तमाशा है, ये क्या तमाशा है। इसे ग्रीनलैंड बच जाएगा 30 सोल्जर 35 सोल्जर से। धन्य भाग है भाई ईयू, ऐसी राजनीति से हम दूर ही रहे तो ही ज्यादा अच्छा है। तो ये सिचुएशन है भाई, और मुझे इस बात का थोड़ा गम नहीं। देखिए क्या होता है, अब जो सरकार है, आदमी उसी पे ना उंगली उठाएगा। आप ही बताइए, उसी को तो बोलेगा कि
सर ऐसा क्या है अमेरिका में जो हम लोग को जाना पड़ता है, हमारा जो ब्रिलियंट माइंड है वो आईआईटी करता नहीं कि उसको अमेरिका दिखता है, अमेजोन मॉर्गन इसको देख के जीव लपलपा जाता है कि हमको ले लो। हम लोग का जो ब्रिलियंट माइंड है वो अमेरिका की तरफ जाता है, और इंडिविजुअल का भी सपना है, उसके घर वालों का भी सपना है। तो सर क्या ऐसा क्या हम लोग अपने यहाँ सब कुछ नहीं कर सकते हैं? मौजूदा सरकार जो है उसी से ना प्रश्न पूछेगा कि जो पिछली सरकार चली गई उससे प्रश्न पूछेगा। तो आप बोलोगे नहीं सर, जो सरकार है उसको जवाब देना भी पड़ेगा क्योंकि सत्ताधारी है। ये पता है सबको कि भाई इतने सालों से जो एक दबूपन का था वो टूटने में टाइम लग रहा है। हाँ ये बात तो है, समय का पहिया है, घूमने में समय लग रहा है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन रफ्तार नहीं आया है। तो ये रफ्तार का उम्मीद हम और आप कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे से भी है और आपसे भी है, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है देश के लिए? जो सरकार पे उंगली उठा रहे, देखिए उंगली उठाना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है मतलब हम आपको गलत कह रहे हैं, हम अपने आप से पूछ रहे हैं हम देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या दे रहे हैं? 8 घंटा नौकरी करके आ जा रहे तो दे रहे हैं, और हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे मेरा देश मेरे पे नाच करे? समझिए इस बात को। उंगली उठाना आसान है, समझ गए? उंगली उठाना आसान है। वही उंगली, क्योंकि आप एक पे उठाइएगा ना उंगली तो 3 उंगली आपकी तरफ भी रहेगा। इवन हाँ 3 उंगली तो आपकी तरफ रहेगा। किसी की तरफ आप एक उंगली उठाइए कि तुम ऐसा कर रहे हो तो 3 उंगली आपके तरफ रहेगा, और जो अंगूठा है वो तराजू बना रहेगा। करवा है लेकिन समझ सकते हैं आप। बाकी ईयू की हालत तो आप देख ही रहे हैं, और ट्रम्प तो मंदिरियों के साथ मिल चुका है। इन सब के बीच में कनाडा जाके चीन से अपना ट्रेड डील भी कर लिया। जो कनाडा चीन को, और यूरोपियन सही बता रहे हैं, चीन को एक फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं। उनके घर वाले मरे हैं कोरोना में, लेकिन साहब क्या बताएं, जो पेट है और जो राजनीति है ना, पेट है और जो जरूरत है ना, सब कुछ भूलने पे मजबूर कर देता है। नहीं तो कोई हादसा हो जाए तो आदमी उस हादसा में पूरी जिंदगी नहीं गुजारता, फिर उसको आगे बढ़ के चलता है। अगर मान लीजिए किसी के, मान लो हमारे पिताजी थे, नहीं रहे, तो हम उनके गम में पूरी जिंदगी और आने वाला जितना लाइफ है उनके गम में ही बैठा रहूं, साधु बन जाऊं, कि उनके द्वारा जो सिखाया गया काम है उसको आगे बढ़ा के उनका भी यश करूं। बाकी दोष देने वाले तो देंगे कि कैसा कनाडा था, जाके तुरंत ट्रेड डील कर लिया, फलाना ये वो, तो ये सब चलते रहता है। तो चाइना का जो इकोनॉमी ग्रो है वो 5% इन 2005, मतलब स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट दर्ज होके आ रहा है। तो इंडिया और चाइना दोनों का एक्सपोर्ट जो है ठीक ठाक आ रहा है। तो ये एक तरफ से कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। लेकिन वर्ल्ड में जितनी अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना, मार्केट शॉर्ट टाइम में तुरंत भागने के लिए तैयार नहीं है। ये बात समझना ही पड़ेगा, समझ गए? हाँ, तो ये चीज को ध्यान रखिए और मार्केट में बड़े सावधानी से बने रहिए। सर ये शेयर मार्केट है, ऐसा गहरा कुआं है ना कि पूरी देश की प्यास को बुझा सकता है। कहावत गलत नहीं है, लेकिन बड़े दमखम के साथ डटा रहना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की मार्केट आपको कुछ सिखलाई दी होगी, और क्यों गिरा, इतना ग्लोबल अनसर्टेनिटी है, इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव है, एक व्यू नहीं बन रहा है। लोग थोड़ा सेफ साइड में जा रहे हैं, रुपया टूट रहा है, बल्कि डॉलर कमजोर हुआ, हम लोग का रुपया अलग टूट गया। ये क्यों भाई? ये कौन अपराध में टूट गया? तो सेलिंग FIS किए जा रहे हैं। एक बात और बता देता हूं, अगर इस बजट से ना बड़ा उम्मीद लग नहीं रहा है, अगर दे दिया तो अच्छी बात है, लग नहीं रहा है। कुछ भी दे दीजिए, अब आप कहीं भी किसी भी सरकारी कैपिटल में आप अपना इन्वेस्ट बढ़ा दीजिए, ये बढ़ा दीजिए, वो बढ़ा दीजिए, हम सब मानते हैं बड़ा कुछ लग नहीं रहा है। चलो बजट खत्म हो जाएगा, दूसरा चीज आ जाएगा। अगर सरकार को कुछ करना है, इस पे काम करना पड़ेगा, इस टैक्स पे आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हम बोल रहे कि मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही, बहुत अच्छा काम कर रही, वो अपने तरफ से चरम सीमा पे चढ़ के काम कर रही है, सेफ्टी का भी ध्यान रख रही है कि कल उन पे लांछना ना लग जाए कि ये गवर्नमेंट
थी तो इस प्रकार का ट्रेड डील हो गया। इसके लिए डे 1 से लेकर अभी तक भाई साहब टाइट खड़ी है। और मैं मौजूदा सरकार में जो भी हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि वो पहले ही भाप गए कि सामने वाला भेड़ है कि भेड़िया है, दोस्त है कि दुश्मन। बहुत अच्छा। नहीं तो यही ट्रम्प था जिसके लिए मौजूदा सरकार हवन करवाई थी। लेकिन समय आने पर सरकार ने गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए भारत के हित में जो रहा वही काम किया। यह भी एक अच्छी बात है। मतलब आप दोस्ती से आइएगा तो हम आपके लिए हवन करवाएंगे, और सौदा के लिए आइएगा तो धीरे से 30% भी चिप देंगे जिस तरह दाल पे चिप दिया टैरिफ, लेकिन बोला नहीं किसी को, ना हम बोलेंगे नहीं, हम कर देंगे। तो इस चीज को समझना होगा। लोग बोल सकते हैं कि सर हवन किए तो क्या यही हवन का रिजल्ट आया? देखिए वो चीज नहीं है। मैं यहां सरकार को साधुवाद देना चाहूंगा कि कैसे इन्होंने 1 साल पहले ये प्रिडिक्ट कर लिया कि ये आदमी जो है ये अनप्रिडिक्टेबल है। आज हम इनके सामने घुटना टेक देंगे तो ये टेकाते रहेगा, फिर बोलेगा झुको, फिर बोलेगा झुको। ईयू इसके सामने अब ये काम जो है कर रहा है। तो यहां सरकार बहुत एक्टिव काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि ये जो परिस्थितियां हैं इसे ये जो सरकार है ये निकाल लेगी। ये मेरे को पूरा विश्वास है। फिलहाल इतना ही कहकर, हाँ रही बात मार्केट में गिरावट का, ये का वो, ये सब तो चलते रहता है, इसके लिए क्या है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।